ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि हम इंग्लिश के जो एक्सप्रेशंस हैं वो विदाउट टेंसेज और ग्रामर कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने जाते हैं तो हमें टेंसेज और ग्रामर सीखनी पड़ती है और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम आपको इजीएस्ट वे बताएंगे कि विदाउट लर्निंग टेंसेज एंड ग्रामर आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, और स्पेशली वो वाले एक्सप्रेशंस जो एवरीडे लाइफ में आप यूज करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सप्रेशंस। अब ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं और ये सबकी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप जॉब करते हैं। अब ये एक्सप्रेशंस हैं जैसे मुझे हल्का सा याद है। अब इसकी इंग्लिश जो है वो हम कैसे बनाएंगे और इजीली इस जैसे सेंटेंसेस हम और कैसे बना सकते हैं। ये शर्ट आप पे अच्छी लगती है, वो जाना पहचाना लगता है, तुम कुछ थके हुए लगते हो, आपके पास ये वाला रंग है। आप किसी शॉप पे जाके मार्केट में ये बात करते हैं। तो वन बाय वन फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं, मुझे हल्का सा याद है। अब इसकी इंग्लिश जो है वो जो नेटिव लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, आपने भी वैसे ही बोलनी है और सबके साथ ये शेयर करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जॉब करते हैं, उनको ये वाले एक्सप्रेशंस नेटिव लैंग्वेज में नहीं आते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या है, आई वेगली रिमेंबर, कि मुझे हल्का सा धुंधला सा याद है। आई वेगली रिमेंबर। तो वेगली रिमेंबर अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई चीज वेगली याद है, इट मींस मुझे बिल्कुल हल्की सी याद है, पूरी तरह से मुझे याद नहीं है। इसकी आप और भी वेरिएशंस बना सकते हैं, जैसे आई क्लियरली रिमेंबर। तो आई क्लियरली रिमेंबर इसका ऑपोजिट होगा कि मुझे अच्छी तरह याद है। अब अगर आपको हल्का सा याद है तो उसकी इंग्लिश भी हमारे पास है, और अगर आपको अच्छी तरह याद है तो आई क्लियरली रिमेंबर, ये अच्छी तरह मुझे याद है। और अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो आई डोंट रिमेंबर। तो ये जो थ्री एक्सप्रेशंस हैं, बेसिकली ये एक ही एक्सप्रेशन है, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये आप अपनी लाइफ में ऐड करें और अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करें। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, ये शर्ट आप पे अच्छी लगती है, या कोई भी चीज आप पे अच्छी लगती है, तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू। अब ये जरूरी नहीं आप शर्ट के लिए यूज करें, आप शर्ट की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लेट्स सपोज दिस हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू, कि ये हेयर स्टाइल आप पे बहुत अच्छा लगता है। किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, उसकी तारीफ करनी है। और भी आप इसकी वेरिएशन बना सकते हैं, वर्ड चेंज कर सकते हैं, दिस लुक्स गुड ऑन यू। अब जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं उसका नाम लिए बगैर कोई भी चीज है, बस आप कह दें कि ये चीज आप पे अच्छी लगती है, दिस लुक्स गुड ऑन यू, या इट लुक्स गुड ऑन यू, ये भी ठीक है। अगर उस चीज का नाम लेना है तो वो भी ठीक है, और अगर उसका नाम नहीं लेना तो दिस लुक्स गुड ऑन यू एंड इट लुक्स गुड ऑन यू, उस चीज का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। ये वाले एक्सप्रेशंस आपने एज इट इज अपनी लैंग्वेज में यूज करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप किसी को देख के या किसी चीज को देख के कहते हैं कि ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है, ये कुछ जानी पहचानी लगती है, इसको पहले भी कहीं पे देखा हुआ है। तो इसका एक्सप्रेशन इंग्लिश में, नेटिव इंग्लिश में क्या होता है, ही लुक्स फेमिलियर, कि किसी इंसान की तरफ आप इशारा करके कहते हैं कि ये इंसान को जाना पहचाना लगता है। इसकी वेरिएशंस भी आप खुद बना सकते हैं, शी लुक्स फेमिलियर, अगर फीमेल है कोई तो उसके बारे में आप कह सकते हैं। इसी तरह से आप इट लुक्स फेमिलियर, कोई बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो आप उसको इट कह के कि इट लुक्स फेमिलियर। आप कोई चीज देखते हैं, आप कोई बुक देखते हैं और आपको लगता है कि ये पहले भी कहीं देखी हुई है, तो इट लुक्स फेमिलियर। और अगर कोई चीज सुनने में आपकी जानी पहचानी लग रही है, कि चीज आपने पहले भी, ये बात, ये जोक, ये स्टोरी आपने कुछ पहले भी कहीं पे सुनी हुई है, तो फिर लुक्स नहीं आएगा। अब चूंकि उसका ताल्लुक सुनने से है तो इट साउंड्स फेमिलियर। कोई आपको कोई बात बताता है तो आप कहते हैं ये कुछ सुनी हुई लगती है बात, इट साउंड्स फेमिलियर, कि ये बात पहले भी कहीं पे सुनी हुई लगती है। तो इसकी वेरिएशंस आप देखें, इनकी वेरिएशंस को ही लुक्स फेमिलियर, शी लुक्स फेमिलियर, इट लुक्स फेमिलियर, इट साउंड्स फेमिलियर, कि कोई भी चीज सुनने में अगर जानी पहचानी है तो साउंड्स हम यूज करेंगे, और ये बिल्कुल नेटिव एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो आप किसी को देख के कहते हैं कि तुम थके हुए लगते हो, तुम कुछ बिजी लगते हो, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, तो ये कैसे बनेगा, यू लुक टायर्ड, तुम कुछ थके हुए लगते हो, यू लुक टायर्ड। अब टायर्ड की जगह आप नेक्स्ट वर्ड्स भी ले सकते हैं और ज्यादा इस तरह की सिचुएशंस पे आप एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। लेट्स सपोज यू लुक बिजी, आप कुछ बिजी लगते हैं, यू लुक सीरियस, आप कुछ सीरियस लगते हैं,
यू लुक कॉन्फिडेंट, आप काफी कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो अगर किसी का मूड आपने बताना तो ये एक्सप्रेशन और भी आप इसमें वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। टायर्ड की जगह बिजी ले लें, बिजी की जगह सीरियस, सीरियस की जगह कॉन्फिडेंट। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने वर्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसीलिए हमने स्टार्ट में कहा था कि विदाउट लर्निंग टेंसेस एंड ग्रामर आपने ये स्ट्रक्चर सीखने हैं और इनमें इन वर्ड्स को बस रिप्लेस करते जाना है। नेक्स्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्पोकन एक एक्सप्रेशन है कि आप किसी मार्केट में, आप किसी शॉपिंग मॉल पे, आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे अक्सर पूछना पड़ता है कि आपके पास ये वाला कलर है, ये वाला साइज है, ये वाला मॉडल है। तो ये स्ट्रक्चर आप कर लेंगे, इसमें वर्ड्स चेंज होते रहेंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा। विदाउट लर्निंग टेंसेस एंड ग्रामर आप इसको यूज करना बस आप स्टार्ट करें। टेंसेस और ग्रामर की जो टेंशन है वो अब आप छोड़ें, हमारी वीडियोस देखते रहें, इसी तरह से आप लैंग्वेज को सीखेंगे। आपके पास ये वाला कलर है, डू यू हैव दिस कलर। अब ये एक्सप्रेशन आपने याद कर लेना। अब कलर की जगह आप रिप्लेसमेंट्स लेते जाएं। डू यू हैव दिस साइज, अगर साइज पूछना है तो उससे पूछें कि आपके पास ये वाला साइज है, और दिस की जगह आप स्मॉल कर लें। डू यू हैव स्मॉल साइज, डू यू हैव लार्ज साइज, डू यू हैव एक्स्ट्रा लार्ज साइज। इसमें ये वेरिएशंस आप यूज करेंगे। और डू यू हैव दिस कलर, इस दिस की जगह आप कलर का नाम ले लें। डू यू हैव रेड कलर, डू यू हैव ब्लैक कलर, डू यू हैव ब्लू कलर, डू यू हैव दिस साइज, डू यू हैव स्मॉल साइज, डू यू हैव लार्ज साइज। इस तरह से इसकी वेरिएशंस भी वो करें और एक्सप्रेशन जो है वो सेम ही रहेगा। डू यू हैव दिस मॉडल, आपके पास ये वाला मॉडल है। डू यू हैव न्यू मॉडल, डू यू हैव ओल्ड मॉडल। इसकी वेरिएशंस होंगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा। डू यू हैव दिस डिजाइन, क्या आपके पास ये वाला डिजाइन है। डू यू हैव न्यू डिजाइन, डू यू हैव ओल्ड डिजाइन, डू यू हैव रेड डिजाइन। तो ये एक्सप्रेशन आपने करना है, वर्ड्स इसमें आपने अपनी चॉइस वाले चेंज करके रिप्लेस करके यूज करने हैं। डू यू हैव दिस आर्टिकल, डू यू हैव दिस प्रोडक्ट। आप शूज लेने जाते हैं, कोई और आर्टिकल को प्रोडक्ट, तो डू यू हैव दिस आर्टिकल, डू यू हैव दिस प्रोडक्ट। उसको बताते हैं कि आपके पास क्या ये वाला प्रोडक्ट है, आपके पास ये वाला आर्टिकल है, ये वाला डिजाइन है। और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं स्पेशली, उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आप खुद पेरेंट्स हैं, आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप खुद जॉब करते हैं, तो अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में इसको जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके सर्कल में सबको अच्छी लैंग्वेज यूज करनी आनी चाहिए।